पे पहली वस्तु को 60% के लॉस पर बेचा गया, दूसरी वस्तु को 40% के लॉस पर बेचा गया और तीसरी वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया, तो इनके जो विक्रय मूल्य है जो एसपी है वो क्या है, बराबर है। तो क्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो भाई देखो, क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है तो ये हमारी है पहली वस्तु, ये हमारी है दूसरी वस्तु और ये हमारी है तीसरी वस्तु। तीन वस्तुएं हैं। मान लेते हैं कि पहली वस्तु की जो सीपी है वो कितनी है, 100x, दूसरी की मान लेते हैं कि 100y और तीसरी की मान लेते हैं 100z। यहाँ तक ठीक है। हम 100 इसलिए मानते हैं ताकि परसेंटेज निकालने में क्या हो, हमें आसानी हो। भाई 100 का परसेंटेज निकालना है तो आसानी होता है। मैं पूछूं 100 का 40% कितना आएगा, आपका फट के आंसर आएगा 40। मैंने पूछा भाई 100 का 20% कितना आएगा, आपका फट के आंसर आएगा 20। क्योंकि 100 पे जो परसेंटेज वैल्यू होती है वही हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है। तो 100 का 10% 10, 100 का 40% 40। इसलिए हम क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं ताकि परसेंटेज निकालने में हमें थोड़ी सी आसानी हो। तो हमें सवाल में क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, अगर अनुपात की बात करें तो आप बोलोगे सर अनुपात आ जाएगा इनका x अनुपात y अनुपात z। तो हमें x y z ये अनुपात पूछा है सवाल के अंदर। अब देखो भाई सवाल में क्या बोला है, SP, तो मैं SP निकाल लेता हूँ भाई, SP सेलिंग प्राइस। तो आप ये बोलोगे पहली वस्तु को 60% की हानि पर बेचा गया, तो 100x रुपये की कोई चीज़ है और 60% का लॉस हो जाएगा, तो मैंने कितने में बेचा होगा इसको, 40x में। बोलो यहाँ तक सही बात है या नहीं। अरे भाई 60% का लॉस हो गया तो मैंने इसको कितने में बेचा होगा, 40x में बेचा होगा। फिर आपने कहा दूसरी वस्तु को मैंने 40% की हानि पर बेचा है, तो 100 पर 40% की हानि होगी तो आपने इसको कितने में बेचा होगा, 60y में। और यहाँ पर 20% का लाभ होगा तो आपने इसको कितने में बेचा होगा, 120z में। और ये तीनों जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, बराबर है। सवाल में ऐसा दिया हुआ है, ये तीनों जो विक्रय मूल्य है जो एसपी है वो क्या है, बराबर है। ऐसा सवाल में बोला गया है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ से ये तीनों बराबर है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो इसके बराबर में मैं कुछ एक संख्या मान लेता हूँ भाई, वो संख्या 40, 60, 120 से कटने वाली होनी चाहिए। मैंने इनके बराबर में 120 मान लिया, ठीक है भाई। ये तीनों बराबर है तो किसी ना किसी के तो बराबर होंगे, मैंने 120 मान लिया। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 40 दिया 120, x की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और 60 दूनी 120, इन दोनों को बराबर करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ से इनका अनुपात कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड का 3:2:1। कितना अनुपात आ गया, 3:2:1। यही हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा, 3-2-1, ऑप्शन नंबर ए। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया। अरे ये तो लल्लू ही सवाल था, ये तो समझ में आ गया होगा भाई। पहला ही सवाल है आज की क्लास का और बहुत ही लल्लू सवाल है, कोई बड़ा तोप खान नहीं है। चलो अगला सवाल फेंकता हूँ मैं फिर।